Everyone, this is first class for the Python. So before starting with Python, we'll see the environment of Python that we are going to use. Python को यूज करने के लिए आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट से भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा रिकमेंडेशन ये रहती है क्योंकि पाइथन में आप आगे भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग करने वाले हो। तो हम एक आईडीई को यूज़ करेंगे, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है। तो आपको हर काम के लिए छोटी छोटी फाइल्स को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पे हम इस आईडीई का यूज़ करेंगे। इस आईडीई का नाम है जुपिटर नोटबुक। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, अगर आपको उनमें से कोई पसंद आता है, जैसे विजुअल स्टूडियो का भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। पाई स्पार्क का है और स्पाइडर का है, बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी आप पाइथन की कोडिंग लिख सकते हो, या आप बिना किसी प्लेटफॉर्म के भी पाइथन की कोडिंग को बहुत आसानी से लिख सकते हो। सो पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म फ्रेंडली language. Either you are using platform in Windows environment or Linux environment or Mac environment, the command, the execution, everything will be same and as it is. And since Python is from the open source community, so this open source community gives the freedom to release your own platform also to use the Python platform. अगर आपको कोई भी, जितने भी अवेलेबल इन्वायरमेंट हैं उनमें से कोई भी इन्वायरमेंट आपको पसंद नहीं है, तो आप अपना पाइथन का इन्वायरमेंट भी रिलीज कर सकते हैं। उसमें अपनी डेफिनेशंस डाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, सो पाइथन इज वेरी मच फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट। और यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं वो जुपिटर नोटबुक को यूज करने वाले हैं। अब ये जुपिटर नोटबुक हम क्यों यूज करेंगे? सो जुपिटर नोटबुक हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि पहली चीज, आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारा मैंने जुपिटर नोटबुक में बनाया हुआ है। राइट, तो जब हम जुपिटर नोटबुक पे काम करते हैं तो हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है कि आप कोड भी इसी में लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स हैं वो भी इसी में लिख सकते हैं, कोड का एग्जीक्यूशन भी सेम प्लेटफॉर्म पे करा सकते हैं। और नोट्स के लिए आप जो भी HTML वगैरह के जो टैग यूज करने हैं वो भी आप यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे इस एक ही स्क्रीन पे साथ में लिख सकते हो। सो इससे बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, एंड इसीलिए बीइंग अ प्रोफेशनल ऑल्सो हम अपने कंपनी में आज भी जो जैसे हम अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो मोस्टली काफी लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं, लेकिन जो कोडिंग का एनवायरनमेंट है उसके लिए वो इसी को यूज कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक को। और जुपिटर नोटबुक के सिमिलर ही एक दूसरा वर्जन जो गूगल ने निकाला हुआ है, आप सर्च कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं गूगल कोलैब। राइट, तो यहाँ पे गूगल कोलैब की नोटबुक है, आप यहाँ पे जा सकते हो collab.research.google.com। तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर इन्वायरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप कोड लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये हम देख लेते हैं, तो आप ये देखोगे कि जो जो गूगल का जो इन्वायरमेंट है इसमें भी आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आपका सिस्टम बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन का है या पुराना सिस्टम हो गया है, और आपको नया प्लेटफॉर्म या नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए स्पेस या कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो आप इस गूगल कोलैब प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हो। विल डिस्कस लेटर ऑन कि हम इस प्लेटफॉर्म पे को कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सिमिलर होता है। तो अब इस जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा एनाकोंडा डाउनलोड। ठीक है, ये एनाकोंडा अमेजोन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एनाकोंडा नहीं है, ये आपके सिस्टम के अंदर पाया जाने वाला एक एनाकोंडा है, जिसके अंदर एक पूरा बहुत छोटे छोटे एनाकोंडा आपको मिल जाते हैं। तो इस एनाकोंडा में जब आप जाएंगे, यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और
यहाँ फ्री डाउनलोड में जाओगे तो इसमें आपको अम, जितने भी पैकेजेस हैं, अब आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे पैकेजेस अलग अलग अवेलेबल हैं। तो डेटा एक्सप्लोरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, विजुअलाइजेशन के लिए है, एआई मशीन लर्निंग के लिए, ये सारे पैकेजेस के नाम है जो आप राइट साइड में देख रहे हो। आर के जो पैकेज हैं वो सारे नाम हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्री डाउनलोड पे जाओगे और यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे जाओ। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप बिना ईमेल आईडी के भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसके रजिस्ट्रेशन करो और यहाँ पे डाउनलोड ये डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज़ आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसको जो डाउनलोड क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। देखो ये लगभग 1 GB का पूरा सॉफ्टवेयर है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, मेरे मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो ये जैसे ही आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, वो आपके डाउनलोड फोल्डर में जाएगा। डाउनलोड फोल्डर में जाके आप वहाँ पे डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करके और आप पूरा जो इन एनाकोंडा है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ भी आपको स्पेशल स्टेप्स प्रेफर नहीं करने हैं। ठीक है। एनी डाउट इन दिस? ओ, मेरा सिस्टम बंद हो गया। ओके। सो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, वही स्टेप सिंपल से स्टेप्स ही आपको फॉलो करने हैं और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। जब आपका ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद फिर क्या करना होगा? स्क्रीन विजिबल है। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट पे जाओगे और स्टार्ट पे जाने के बाद यहाँ ऑल पे चले जाना। तो यहाँ पे आपको एनाकोंडा 3 इस तरह से आपको ये पूरा फोल्डर ये यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। पहली पहली बार जब आप इसको स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो हर किसी के सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो जो सबसे पहले यहाँ पे ऑल पे गए और ये एनाकोंडा में सबसे पहले जो एनाकोंडा नेविगेटर था ये हमने यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है। अभी ये ऑन ऑन होगा धीरे से, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसको यूज़ करना उसी टाइम से तुरंत शुरू कर सकते हो। इसमें कोई भी एडिशनल स्टेप्स या एडिशनल प्रोसेस आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, या किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। सारी चीज़ें इसके अंदर ही रहती हैं। तो म- मैं भी इसको काफ़ी दिनों बाद ओपन कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे, इसलिए ये टाइम ले रहा है। बेसिकली इस तरह से ये खुल के आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग टूल हैं जैसे कमांड प्रॉम्प्ट टीएक्सी है, डेटा लोर है, और आईबीएम वॉटसन है, जुपिटर लैब है, फिर इसके बाद फिर जुपिटर नोटबुक है, पावर शेल प्रॉम्प्ट है। तो ये सारी अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाते हैं। जैसे पाइचाम है, आप पाइचाम पे भी पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। आप ऑरेंज पे भी पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। आप स्पाइडर पे भी पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। तो ये सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म हैं। अलग 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 सोर्सेज, अलग अलग लोगों ने इसको डेवलप किया है। बाद में एनाकोंडा कम्युनिटी ने इन सारे प्लेटफॉर्म्स को अपने अंडर में ले लिया और एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू ये उनको सबका एक्सेस प्रोवाइड कराती है। राइट। जो यहाँ पे हम मेनली यूज करने वाले हैं, ये हम जुपिटर नोटबुक को यूज करने वाले हैं। तो जुपिटर नोटबुक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है जुपिटर नोटबुक। हम्म, ये है जुपिटर नोटबुक और इसमें हम यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करेंगे। ठीक है।
जब हम जैसे ही लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी ब्राउज़र पे ही एक नई स्क्रीन खुल के आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो ये आप देख सकते हो ब्राउज़र पे हमारी नई स्क्रीन खुल के आ गई। ये लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट 8888 ठीक है। तो ये हमारा लोकल सिस्टम है, ये कोई बाहर का सिस्टम नहीं है। ठीक है, और ये ऑफलाइन भी वर्क करेगा। अब यहाँ पे इंटरनेट चले या ना चले, ये हमारा जो कोड है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एज इट इज इसी तरह से वर्क करेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ये जो आपको फोल्डर दिख रहे हैं, ये फोल्डर सारे हमारे सिस्टम की ड्राइव्स के हैं। राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सी ड्राइव में अगर जाओगे, सी ड्राइव में मोस्टली ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये यूजर्स के अंडर में रहती हैं। अम, ये आप देख सकते हो, ये वाला फोल्डर वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरे चूंकि मेन यूजर का फोल्डर है। तो डॉट एनाकोंडा, डॉट कॉन्डा, डॉट कॉन्टिनम, डॉट आई पी वाई एन बी चेक पॉइंट्स, डॉट डॉट आई पाइथन, जुपिटर नोटबुक। तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ये आपको वही प्लेटफॉर्म जो वहाँ दिख रहा था, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ठीक है। अभी आपको करना क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले हमें एक नया प्रोग्राम लिखना है। तो नया प्रोग्राम लिखने के लिए हम कहाँ करेंगे, सीधे यहाँ पे हम न्यू में जाते हैं। न्यू में हम पाइथन 3 आई पाई कर्नल, ये हम नोटबुक खोलते हैं। तो ये नोटबुक खोलते ही अभी आपके सामने एक नया इन्वायरमेंट आ गया है। ये नया इन्वायरमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सेल टाइप की दिखाई दे रही है। जैसे एक्सेल में सेल होती थी वैसे यहाँ भी सेल होती है, लेकिन इसकी करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज उससे बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पे पाइथन की लैंग्वेज में हम इसको सेल ही बोलेंगे। ठीक है। और इस सेल के अंदर आप अपना कोड भी लिख सकते हैं। तो कोड लिखने के लिए कुछ भी, जैसे अगर आपको करना हो तो पाइथन कितनी सिंपल है मैं आपको दिखाता हूँ। तो पाइथन में आपको कोई भी दो नंबर ऐड करने हो तो सिंपली अगर आपको सपोज 6 और 5 को ऐड करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रन कराएंगे। रन करते ही आप देख सकते हो इसने यहाँ पे हमें आउटपुट दे दिया 11। ठीक है। यही काम अगर आपको किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना होता, लाइक अगर आपको डॉट नेट में करना होता या सी++ में करना होता या जावा में करना होता, तो उसके लिए आपको 6-7 लाइन का अलग अलग कोड लिखना पड़ता। और उसके बाद उसकी जो प्रोसेस होती, वो आप फाइल इंपोर्ट करते, देन फंक्शन बनाते और फंक्शन, फिर फंक्शन कॉल होता, फिर आप उसको एग्जीक्यूट कराते तभी आउटपुट मिलता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी चक्कर या बवाल नहीं है। आप बहुत आसानी से कोड को यहाँ पे कर में लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमें फाइल मेन्यू दिख रहा है। तो फाइल मेन्यू में आपको नई नोटबुक ओपन करनी, तो आप यहाँ पे नई नई नोटबुक ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग नोटबुक ओपन करनी, तो आप यहाँ पे ओपन पे गए तो इसने इसको खोल दिया। यहाँ पे ये हमारी पुरानी एग्जिस्टिंग नोटबुक्स पड़ी हुई हैं। आप इनमें से जिसको चाहो यहाँ पे खोल सकते हो। सपोज अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाली खोलना चाहें, हमने जस्ट क्लिक किया है और यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट वाली नोटबुक है वो यहाँ पे, उसमें बस यही कोड लिखा हुआ है, A = 10। ठीक है। तो ये पुरानी नोटबुक है, हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो। आपको एग्जिस्टिंग नोटबुक की कोई कॉपी बनानी है, सेव करना है, रीनेम करना है, सेव चेक पॉइंट सेव करने हैं, चेक पॉइंट रिवर्स करने हैं, और पूरा कोड बन गया। पूरा कोड बनने के बाद आपको उस डॉक्यूमेंट को अलग अलग फॉर्म में, जैसे HTML फॉर्म में कन्वर्ट करना है या मार्कडाउन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या आई पाइथन एनबी। सो आई पी वाई एन बी, दिस इज अगेन अ नोटबुक जो हमारी जुपिटर नोटबुक में स्टोर हो रही है। ठीक है। तो आप उसको जुपिटर नोटबुक के फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं या PDF में स्टोर करना चाहते हैं या प्लेन पाइथन में यूज करना चाहते हैं, तो हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया, अब हम वो चाहते हैं कि वो प्लेन पाइथन के प्लेटफॉर्म में ओपन हो,
जिससे कि उसको कोई भी ओपन करके देख सके, क्योंकि जो यहाँ पे हमारी जुपिटर नोटबुक की फाइल है वो तभी खुलेगी जब आपके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक होगा, तभी हमारी ये IPYNB फाइल यहाँ पे खुलेगी। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये IPYNB फाइल है, ये जुपिटर नोटबुक का ही एक्सटेंशन। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने IPYNB फाइल दे दी है तो वो तभी आप ओपन करके उसका कंटेंट देख पाओगे जब आपके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक हो, राइट। लेकिन आपको आपने जो भी प्रोग्राम बनाया वो आप किसी ऐसे इंसान को देना चाहते हैं जिसके पास जुपिटर नोटबुक नहीं है लेकिन वो कोड देखना चाहता है। तो आपको क्या करना होगा, वहां उस समय पे आपको ये .py प्लेटफॉर्म यूज यूज करना होगा, जिससे आप अपनी जो भी फाइल है उसको एक नॉर्मल नोटपैड फाइल में सेव कर पाए। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे ये आप यहाँ पे अनटाइटल देख रहे हो, यहाँ पे हम अपना नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमने डाल दिया फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, हमने यहाँ पे रीनेम कर दिया। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जो जो हमारा ये फोल्डर है यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम करके ये देखो, जस्ट अभी अभी क्रिएट हुआ है 11 अगस्त 13:43, 2 मिनट पहले ये नया प्रोग्राम क्रिएट होके आ गया। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो सब सारी IPYNB फाइल्स हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी ओपन करने की कोशिश करते हो, सपोज अगर हमने यहाँ पे पाइथन इंट्रो को हमने खोलने की कोशिश करी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नोटपैड में ओपन होके आया है, लेकिन नोटपैड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी सारी चीजें दिखा रहा है, ये सारे आपके टेक्स्ट दिखा रहा है आपके HTML के। ठीक है, तो ये जनरल रीडेबल फॉर्मेट नहीं है। लेकिन अगर सपोज हम यहाँ पे हमारी फाइल को जो हमने यहाँ पे ओपन करी है, कहाँ पे है, यहाँ पे जो हमने ओपन की है, यहाँ पे अगर हम इसको डाउनलोड एज और यहाँ पे पाइथन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, PY के फॉर्म में हमने हमने अगर स्टोर किया, तो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे हमारे डाउनलोड फोल्डर में गई, और डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद फर्स्ट प्रोग्राम, और इसको अगर हम सिंपली यहाँ नोटपैड के फॉर्म में ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जस्ट इसने एक लाइन यहाँ पे दिखाई, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक जनरल जनरल हमारा नोटबुक वाला प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. यस सर। एम आई मेकिंग दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हमारे पास एडिट का ऑप्शन है, तो आप जो सेल को कॉपी करना है, सेल को पेस्ट करना है, देन डिलीट करना है, स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, और सेल अप डाउन करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज 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 कर सकते हो। ठीक है, मेटा डेटा के बारे में जानना है, कुछ सर्च करना है और रिप्लेस करना है, तो फाइंड एंड रिप्लेस की भी है। कट कट सेल को कट करना है, या पेस्ट करना है, या कॉपी करके पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो। देन व्यू में आप जो यहाँ पे आसपास दिखाई दे रहा है उसमें, हाँ, आप हेडर बार को, जैसे यहाँ पे हेडर बार अगर हम हटा दी, तो यहाँ पे ऊपर हेडर बार नहीं दिख रही, हमें हमें और जगह दिख रही है। ठीक है, टॉगल हेडर कर दिया, फिर से हमारे पास आ गई। टॉगल टूल बार आ गया, टूल बार किया तो टूल बार हट गई। ठीक है, जो भी आप टॉगल करते जाओगे वो चीज़ हट जाएगी, और दोबारा टॉगल करोगे तो फिर से वही चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, देन आफ्टर दैट देयर इज इंसर्ट सेल अबव। तो आप किसी भी सेल के पर्टिकुलर ऊपर आप नई सेल ऐड करना चाहते हैं या उसके नीचे नई सेल ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ए और बी को हम यूज कर सकते हैं। ए इज फॉर सेल above the given cell and B is for the cell below of the given cell। ठीक है, तो उसके लिए हम सेल above A एंड सेल below B हम यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे ये पार्ट आता है हमारा एग्जीक्यूशन का पार्ट। तो जब भी हमें कोई भी सेल रन करानी हो, तो हम सिंपली रन सेल्स यूज कर सकते हैं, या कंट्रोल प्लस एंटर एक साथ प्रेस करेंगे तो हमें सेल रन करने को मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी सेल के पहले या किसी भी सेल के बाद में सारी चीजें रन करानी है, तो हम यहाँ पे रन सेल्स एंड सेलेक्ट बिलो, रन सेल्स एंड इंसर्ट बिलो वाली हम चीजें डाल सकते हैं। पूरा एक साथ करना है, किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर तक करना है तो रन रन ऑल अबव, किसी पर्टिकुलर सेल के बाद का सारा डेटा एग्जीक्यूट करना है तो रन रन ऑल बिलो। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये आपका एक कर्नल होता है जो कि हमारे एक इंटरनल सर्वर की तरह काम करता है, जो कि हमारे पर्टिकुलर अपने सिस्टम में ही काम कर रहा होता है। ठीक है, जब हम इसको दूसरे सर्वर से कांटेक्ट करने का ग्रांट देते हैं, तब ये दूसरे सर्वर के साथ में कम्युनिकेट करके वहां से डेटा लेके आ सकता है। अदरवाइज ये मोस्टली, अगर आप अपने सिस्टम पे स्टैंड अलोन काम कर रहे हो, तो ये आपके सिस्टम के अंदर ही सारी चीजें वर्क कर रहा होता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी लिंक है कि आपको इंटरप्ट करना है या रिस्टार्ट करना है या आउटपुट क्लियर करना है या सारा एक साथ रन करना है या रिकनेक्ट करना है या शट डाउन करना है, जो भी करना है वो सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल में भी कर सकते हो। देन विजेट्स में आप नोटबुक को सेव करना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल भी है, आप चाहो तो इसको भी धीरे धीरे गो थ्रू कर सकते हो। जैसे जैसे आपको क्लास में समझ में आता जाएगा, ये सारे चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। एनी डाउट सो फार टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है? नो ओके, सर। यहाँ पे आप डायरेक्ट ये बटन्स देख सकते हो। सेव का बटन है, प्लस है, ये कट का है, इसमें क्रॉस बना हुआ है। देन यहाँ पे कॉपी है, पेस्ट है। देन ऊपर नीचे जाना है, रन करना है, रन के लिए यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक का ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो ये बात आई आई होप क्लियर हो गई होगी अभी तक। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब हम इसी चीज पे आते हैं। अभी हमने इसको यहाँ पे सेव किया। अभी ये सेव हुआ जाके हमारा एक डिफॉल्ट लोकेशन पे, क्यों? क्योंकि हमने डिफॉल्ट लोकेशन को ही चूज किया था, राइट? हमने कोई स्पेशल लोकेशन नहीं डाली थी और वहीं पे गए थे, वहीं पे सारी चीज़ें हमने की थी। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होगा। मोस्टली क्या होगा कि आप सिस्टम पे काम कर रहे होगे और आपको जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपको जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है वो आपको कहीं ना कहीं एक ड्राइव में स्टोर करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जब इसको ओपन करेंगे तो थोड़े डिफरेंट तरीके से ओपन करेंगे। तो उसको ओपन करने का एक तरीका अभी आपने देख लिया कि हम यहाँ पे एनाकोंडा में जाएंगे। एनाकोंडा में सिंपली हम जुपिटर नोटबुक को सर्च करेंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमें ये जुपिटर नोटबुक इस तरह की मिल जाएगी, राइट? लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि आप और किसी लोकेशन पे नहीं जा सकते। जिस लोकेशन पे आपने प्रोग्राम बनाया है आपको वहीं पे सेव करना होगा। अगर आपको कहीं और सेव करना है या कहीं और अब आपका प्रोग्राम सेव है, आप वहां जाके उसको लेके यहाँ पे नहीं आ सकते। तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या होता है, जो मैं यूजली प्रेफर करता हूँ, कि यहीं पे गए और हमारे पास यहाँ पे और है, और इसमें एनाकोंडा है। यहाँ पे आता है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, let me close this earlier one first. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कमांड मोड आ गया। अभी ये सी ड्राइव में है। हमारी जो जो पाइथन की फाइल्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी सारी डी ड्राइव में पाइथन वाले फोल्डर में पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे सिंपली डी ड्राइव, डी डी कोलन और सी डी, और यहाँ पे हमारा पाइथन नाम से फोल्डर है। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। राइट नाउ यू कैन सी इन दिस पाइथन फोल्डर देर आर सो मैनी फाइल्स आर देयर, राइट? तो यहाँ पे हम आ गए और उन्हीं को हम यहाँ पे लिस्ट आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पूरी सॉरी डायरेक्टरी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्टरी पूरी हमारे पास इस तरह से आ गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें, अब यहाँ से हमें जुपिटर नोटबुक में जाना है। तो हम यहाँ से हम जुपिटर नोटबुक में कैसे जाएंगे? तो यहाँ से जुपिटर नोटबुक में जाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे सिंपली लिखना है जुपिटर नोटबुक। सिंपली हमें जैसा है वैसा ही लिख देना है।
कोई अलग से स्पेसिफिक स्कीम स्पेलिंग्स नहीं होंगी। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक हमने ओपन किया, तो हमारा जो पाइथन वाला फोल्डर है, इसके अंदर जितने फोल्डर हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब हम चाहें तो यहाँ पे हम अपना एक नया फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने नाम दे दिया DA 102 103। राइट। ये हमने यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दिया। अभी आप यहाँ पे जाके देखोगे, कहाँ गया, यहाँ पे आप देखोगे तो DA 102 103 नाम से फोल्डर यहाँ पे भी आ गया। ठीक है। हमने यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में जो फोल्डर है उसको नहीं रखा हमने, बेसिकली विंडोज इन्वायरमेंट बनाया और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे इसी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अब हम एक नई पाइथन फाइल बनाते हैं। तो पाइथन खोलने का और पाइथन को यूज करने का क्राइटेरिया सबको समझ में आया? इज एवरीवन क्लियर? श्रेया, तन्वी, चिंकी, राहुल, योगेश, सबको समझ Yes, में आ रहा है? yes, sir. ओके। ओके। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस यहाँ पे लिखा हुआ है कोड। विजेट्स और हेल्प के बीच में यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ठीक है। ये हमारा एक ऐसा पार्ट है जो हमारे इस स्क्रीन के एक्सेस को चेंज करता है। राइट। अब आप यहाँ पे जितनी जितनी चाहो यहाँ पे आप ये रो ऐड कर सकते हो। ये सारी सारी की सारी रो ही कहलाएंगी। राइट। लेकिन डिपेंड करेगा कि आप इसको क्या यूज कर रहे हैं। तो सपोज अगर हम यहाँ पे मार्कडाउन यूज करते हैं। राइट। हमने यहाँ पे डाला और इसको हमने मार्कडाउन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब जैसे हमने इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके आगे जो इन करके आ रहा था वो चला गया। राइट। बिकॉज कि मार्कडाउन का मतलब है कि देर देर इज नो कोडिंग इनसाइड दैट। और जब इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं होगी तो वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? राइट। तो वो एग्जीक्यूशन का पार्ट ना बने इसलिए यहाँ पे इसने जो भी इन वाला जो पार्ट था उसको हटा दिया। अब ये हमारा स्टैंड अलोन है। अब आप यहाँ पे जो कुछ भी चाहो यहाँ पे मैसेज लिखो, नोट्स लिखना चाहो, जो भी लिखना चाहो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे? लेट मी टेल यू। तो यहाँ पे अगर हम हमें हेडिंग देनी है तो जिसने HTML की होगी वो इसको कोरिलेट कर पाएगा। जिसने HTML नहीं की होगी, डोंट वरी, आप करते करते सीख जाओगे। तो अगर हमें यहाँ पे हेडिंग देनी, तो सपोज अगर हमें सेकेंड लेवल की हेडिंग देनी है। राइट। सो दिस इज फॉर, नहीं, पहले यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट। हमने इस तरह से यहाँ पे डाला और अब हम जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा बोल्ड में आ गया। अगर H1 होता तो ये और ज्यादा बोल्ड में आता, बिकॉज दिस इज नॉट द कोडिंग पार्ट, दिस इज द फॉर्मेटिंग पार्ट, जो कि आप HTML के कोड से कर सकते हो। राइट। अगर आपके पास HTML पेज है तो HTML के कोड से आप इसको यहाँ पे H1 या H2 या H0 इस तरह से डाल के और देख सकते हो कि जो भी आप लिखते हो उसका क्या एक्चुअली विजिबल इफेक्ट है। राइट। इसी तरह से हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे H4 दे दिया। दिस इज दिस इज माय फर्स्ट पाइथन क्लास। राइट। और हमने यहाँ पे इसको भी रन कराया। राइट। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस इज माय फर्स्ट पाइथन क्लास।
ओके सॉरी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कोड वाला है इसलिए ये एरर दे रहा है। यहाँ पे आपको इसको मार्कडाउन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप हमने आपको यहाँ पे इसको मार्कडाउन में चेंज किया, तो मार्कडाउन में चेंज करने के बाद वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ यहाँ पे कोड था और कोड के जो वैल्यूज हैं उसको वो आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। जब हमने मार्कडाउन डाला तो यहाँ पे सारी चीज़ें बेहतर हो गई। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक जगह मैंने H2 यूज़ किया है और एक जगह H3 यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे साइज डिफरेंसेस ऑब्जर्व कर सकते हो कि डिफरेंट लेवल के साइज, तो H1 के साथ में साइज और बड़ा होगा, H2 के साथ साथ में साइज उससे छोटा हो जाएगा, H3 के साथ में साइज उससे और छोटा होता जाएगा। तो ये सारी अम, आपके इसमें HTML में चीज़ें आती हैं। आप हेडिंग के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो। जब यहाँ पे कोड लिखा है तो इसके अंदर आप कोड के एग्जीक्यूशन को करा सकते हो। तो कोड के एग्जीक्यूशन का मतलब है कि सपोज सिंपल मैंने मुझे कुछ प्रिंट कराना है, प्रिंट this is going to be very easy Python class, right? सो अभी हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यू कैन सी जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट कराया तो एज इट इज जो भी हमने लिखने को इसमें दिया था वो यहाँ पे एज इट इज हमें लिख के दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पाइथन कोड के अंदर कोई भी किसी भी तरह की HTML या जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, राइट? उसके लिए एडिशनल पैच लगाने होते हैं, वो आप जनरली अभी हम उन चीज़ों को बाद में करेंगे। पहले हम जो कोर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है हम उसको कंप्लीट करते हैं, राइट? सो लेट मी ओपन माय पार्ट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि हमें अभी ये जो हमारा बैच है DA103, ठीक है, ये अब हमने अभी अभी क्रिएट किया है। इसके अंदर ये हमारी जो पाइथन की फाइल है अनटाइटल्ड डॉट डॉट IPYNB। तो यहाँ पे इसको आप चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे सपोज अभी यहाँ पे ये अनटाइटल्ड आ रहा है, इसका नाम दे दो फर्स्ट ऑफिशियल पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, अभी तक ये सारी चीजें सबको समझ में आ रही हैं? सर इसमें इन 3 में एरर क्यों नहीं आया आपने ऊपर कोड करने के बावजूद भी? यहाँ पे एरर, देखो यहाँ पे एरर क्यों आएगा, आप क्यों एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे एरर आएगा? चिंकी, आप बताओ आप क्यों हाँ जी, एक्सपेक्ट हाँ करोगे? जी, सब ऊपर हम्म, वाले में एरर आ रहा था ना सर, जैसे वहां पे हमने प्रिंट वर्ड यूज नहीं किया था। हाँ वहां पे हमने प्रिंट वर्ड यूज नहीं किया था क्योंकि वो प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। ये जो आप यहाँ पे ये जो दोनों चीजें देख रहे हो, ये दीज बोथ आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ये अपने आप में एक सेल्स हैं इसके अंदर लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे मार्कडाउन कर दिया, तो मार्कडाउन करने के बाद अब ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामिंग का पार्ट ना होने की वजह से हम इसको जैसे चाहे अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर, हाँ जी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये देखना होगा कि दो चीजें हैं। एक है हमारा ये मार्कडाउन, जहाँ पे हम अपनी फॉर्मेटिंग वाली चीजें लिख रहे हैं या हमें कुछ कमेंट्स वगैरह डालने हैं तो हम वो वाली सारी चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं। और दूसरा है कोड। तो कोड के जितने भी ब्लॉक हैं उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सारा कोडिंग के एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग एरिया हैं। ये एरिया है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का एरिया है, सॉरी ये हमारा जो है वो मार्कडाउन का या कमेंट्स का या डॉक्यूमेंटेशन का एरिया है। और ये जो हमारा यहाँ पे इन वालों के अंदर है, यहाँ पे ये इन लिखा हुआ है जिसके भी आगे, वो सारा हमारा कोड वाला एरिया है। तो हम जितना भी कोड लिखेंगे वो इस इन के अंडर में ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे इन सामने नहीं दिख रहा है इट मींस देयर इज एन इशू एंड दिस ये जैसे इन यहाँ पे सामने नहीं दिख रहा है मींस वो हमारा प्रोग्राम करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारा डिस्प्ले करने के लिए है। ठीक है, प्रोग्राम करने के लिए हमारा यही एरिया है, तो इसमें हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे जो भी हम प्रोग्राम करेंगे पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले,
वो हम इसके अंडर में ही करेंगे। इसके अलावा जो भी हमें डेकोरेटिव पीसेस लगाने हैं या कहीं हमें इमेज इंसर्ट करनी हो सकती है, कहीं पे हमें कुछ कमेंट्स लिखना हो सकता है, कहीं पे कुछ हमें प्लानिंग लिखनी होती है, वो सारी चीज़ें हमें डालनी होगी, तो हम उसको कोड में ना यूज़ करके मार्क डाउन में ही यूज़ करेंगे। अगर हम उसको कोड में लिख के रखेंगे तो जो पाइथन का कंपाइलर है उस पोर्शन को एज अ कोड ट्रीट करेगा। तो सपोज अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें कि माय नेम इज कौशल द्विवेदी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये सेंटेंस लिख दिया। अब ये सेंटेंस किसी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको लिखा कहाँ है, इसके अंदर। ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग का एरिया है। तो अगर अब मैं जाके यहाँ पे इसको रन कराता हूँ तो ये एरर देगा। वाई? बिकॉज ये वो इस पूरे स्टेटमेंट को एज अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट ट्रीट कर रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये इसको एज अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट ट्रीट करे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड में हमने यहाँ पे लगा दिया मार्कडाउन। जैसे मार्कडाउन हटाया, ये सारे प्रोग्रामिंग के लिमिटेशन से बाहर हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट कराते हैं वो एज इट इज वर्क करेगा। क्लियर है? यस। एवरीवन, सबको क्लियर है? यस। यस सर। दिखाई दे रहा है सबको? Everybody got the difference between the markdown and code area? यस। So this markdown and the code area, both are both will be working together on the same screen, और इसीलिए क्या होता है, ये इसकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अपने नोट्स पुटअप करने के लिए कुछ किसी भी अलग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। वाइल अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे तो कहीं पे भी ऐसी फ्लेक्सिबल फैसिलिटी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, वहाँ पे हर लैंग्वेज में कोड करने के, सॉरी, कमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ होता है, तो वो आप कमेंट बीच बीच में डाल सकते हो, वो यहाँ भी डाल सकते हो, राइट। एनी डाउट इन दिस? आपका एनाकोंडा डाउनलोड हो गया आपके सिस्टम पे? सबने एनाकोंडा डाउनलोड कर लिया? नहीं सर। अभी करें। हाँ। सो आई रिक्वेस्ट कि आप एनाकोंडा को डाउनलोड कर लें, एंड व्हेन एवर वी आर डूइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन, आप साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। तो साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी मसल मेमोरी में सेव होगा और आपको जल्दी समझ में आएगा, राइट। प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ मोर बेसिक पार्ट, एंड दिस इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टू वर्क एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट। प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जो हमारे चार मेन ब्लॉक्स होते हैं कि एक्सेल, देन सीक्वल, थर्ड इज प्रोग्रामिंग, एंड फोर्थ इज विजुअलाइजेशन। तो दिस इज द थर्ड पिलर ऑफ बीइंग बिकमिंग अ डेटा एनालिस्ट, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुड वी मूव फर्दर? आगे चले? यस सर। So let me open the course one. So पहला पार्ट है हमारा पाइथन में कीवर्ड्स। पाइथन में बहुत सारे हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं कि सपोज आपको कुछ काम करना है, तो उसमें अ, उस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ आपको टूल्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो उन टूल्स के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ कोई भी खाना बनाता हो या आप खुद खाना बनाने में इंटरेस्टेड हो, तो वहाँ पे आप अलग अलग ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट का एक अलग नाम होता है। ये हमारा ग्लास है, ये हमारा
तवा है, ये हमारा उसको क्या बोलते हैं, पकड़ है, और दिस इज कुकर, दिस इज पैन। ठीक है। तो वहां पे अ, जितनी भी चीजें हैं सबके अलग अलग नाम हैं। ठीक है। और वो नाम की मीनिंग है, क्योंकि अगर आपने किसी को बोला कि मुझे स्पून चाहिए, तो स्पून का मतलब चाहे मैं हूं, या आपके घर में कोई हो, या आपके घर में छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, सबके लिए स्पून का मतलब वही है, स्पून जिससे आप या तो सर्व करते हो या आप खाते हो। राइट। सो अब स्पून का नाम आप बदल के चिमटे चिमटे का नाम स्पून कर दोगे तो क्या होगा? कोई भी नया आएगा, कंफ्यूजन होगा। राइट। अगर आप बाउल का नाम बदल के प्रेशर कुकर रख दो, ठीक है, और फिर घर में कोई आए तो उसको बोलो कि जाओ जाओ प्रेशर कुकर लेके आओ, तो वो क्या लेके आएगा? प्रेशर कुकर लेके आएगा, या वो बाउल लेके आएगा जिसका नाम आपने प्रेशर कुकर रखा है? क्या लेके आएगा? हेलो, आर यू ऑल देयर? आप लोग हो यहाँ पे? यस सर, प्रेशर कुकर ही लेकर आएगा, उसको क्या पता कि हम लोग का दाम प्रेशर कुकर ही लेके आएगा। तो मीन्स जैसे आपके घर में कुछ नाम होते हैं, कुछ वो रिजर्व होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से पाइथन में भी कुछ रिजर्व नाम होते हैं। ठीक है। जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है पाइथन की तरफ से। ये सबसे पहले बताना इसलिए जरूरी है कि आप अगर जब भी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करते हैं तो इनमें से कोई वर्ड ना यूज करें जिसकी वजह से आपके कंपाइलर में प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सारे 33 कीवर्ड्स हैं ओवरऑल। आप इनको देख सकते हो यहाँ पे, एंड, डेल, फ्रॉम, नॉट, वाइल, एज, एलिफ, ग्लोबल और विद, सर, इस तरह से 33 टोटल कीवर्ड्स हैं। आप इनको देख सकते हो, यूज कर सकते हो इनकी। इसको अगर लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट कीवर्ड एंड प्रिंट कीवर्ड्स डॉट के डब्ल्यू लिस्ट आप देखोगे, तो जितनी जितनी भी कीवर्ड्स की लिस्ट है वो यहाँ पे सामने हमें आ जाएगी। ठीक है। दूसरा होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? कोई भी नाम अगर हम दे रहे हैं तो उस नाम के सर्टेन रूल एंड रेगुलेशंस होने होते हैं। ठीक है। जिससे हमें पता लगेगा कि ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा वेरिएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो यूनिवर्सिटी में जब आपको एनरोल किया जाता है तो आपको एक नंबर दिया जाता है, और वो नंबर किसी ना किसी सर्टेन फॉर्मेट में होता है। कोई कोई ऐसा नहीं कि कोई जस्ट रैंडम नंबर आपको उठा के दे दिया गया। उस उस सेपरेट जो भी उसका फॉर्म है, उस फॉर्म से ही पता लग जाता है कि ये स्टूडेंट किस ईयर का एडमिशन है, इसका किस ईयर में ग्रेजुएशन हुआ होगा, कौन से कोर्स का है, कौन से कॉलेज का है, कौन सी यूनिवर्सिटी का है। और फिर लास्ट में आता है कि इंडिविजुअली उसका अपना आइडेंटिफिकेशन क्या है। राइट। तो इसी तरह आइडेंटिफायर्स होते हैं, मतलब वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की सर्टेन रूलिंग होती है कि वेरिएबल्स कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स along with 0 to 9 and underscore। राइट। ये बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई कराने का। राइट। देन कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, और कोई भी कीवर्ड आइडेंटिफायर में यूज नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 99 समवन, तो ये यहाँ पे 99 से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा रूल क्या है? आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। राइट। तो यहाँ पे ये सही आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो है आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। डिजिट से खत्म जरूर हो सकता है, बट स्टार्ट नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे एरर जनरेट किया। राइट। आप यही चीज अगर बाद में लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको यू कैन सी दिस सम 99 इक्वल टू 100 एंड प्रिंट सम वन, तो यहाँ पे आपने उसने करस्पॉन्डिंग में वैल्यू भी प्रिंट करी है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे, ये ब्रेक हमारा एक कीवर्ड है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेक इज अ कीवर्ड। ब्रेक 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 ब्रेक, वेयर इज ब्रेक? ये ब्रेक है। ठीक है। ये ब्रेक एक कीवर्ड है। हमने ब्रेक को कोई वैल्यू असाइन करनी चाहिए, देन इट इज डायरेक्टली गिविंग मी दैट it cannot use
कीवर्ड एज आइडेंटिफायर, जो भी कीवर्ड है उसको ये एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकता, राइट? सो यू कैन सी हियर hello at the rate, this is also a wrong variable name because only underscore is allowed, no other character is allowed. So you can see how these things are working and how they are valid. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Is everyone clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay. um, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे नोट्स में आपको ये एज इट इज आपको फाइल मिल जाएगी। आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी। ये अभी है तो ये ऑलरेडी रेडी, बट अभी शायद मैंने आपको उसको खोलना नहीं बताया, इस वजह से आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आई जस्ट वांट यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो भी एनाकोंडा का सॉफ्टवेयर है वो पहले अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद इस इन्वायरमेंट में एक एक दो दो छोटी छोटी लाइन लिख के देखो, इससे आपको थोड़ा सा भरोसा आए कि प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक, राइट? once you start all these programming, once you start working with the programming part, definitely you are going to be familiar with the programming, right? And again and again, I'm repeating, programming is very important to practice because this is one of basic building blocks that are required to become a data analytics expert or data engineer or data scientist, right? So हम यहाँ पे सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो और कैसे प्रोग्राम बना सकते हो, कैसे लॉजिक लगाओगे। बट practicing is completely in your hand, that you have to understood. Okay.